लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। तमाम पार्टी, तमाम गठबंधन जो है अपने अपने पत्ते अब खोलने जा रही है। सीट शेयरिंग हो चुका है बिहार में। एनडीए की तरफ से सीटों का जो है कि घोषणा भी हो चुकी है। आरजेडी के तरफ से और महा इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ उम्मीदवार जो हैं आरजेडी ने अपने सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हैं संतोष कुमार हैं, जो पिछले 3 दशकों से बिहार में पत्रकारिता करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार के एक एक नब्ज को, राजनीतिक नब्ज को अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है अपने इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। क्या कहेंगे अभी की जो हालात हैं, पप्पू यादव अब कांग्रेस में आ गए हैं, कितनी जो हालात हैं, पहले एनडीए से हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। क्या लगता है, एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, पशुपति पारस जो है बाहर हो चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान जो राजनीतिक समीकरण है, नीतीश कुमार जी का एनडीए में आने के बाद और चिराग पासवान का भी आ जाना, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के आने के बाद एनडीए का पलड़ा बिहार में बहुत भारी है अभी वर्तमान समय में। मतलब मुझे लगता है कि 30 सीट में तो एनडीए का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नीतीश जी का वोट परसेंटेज, चिराग पासवान का वोट परसेंटेज और भाजपा का वोट परसेंटेज पढ़ा करके बहुत अच्छा समीकरण है। तो उस समीकरण का फायदा होगा अगर एनडीए में, जैसे कि विधानसभा चुनाव में एनडीए में नीतीश कुमार को धूल चटाने की कवायद की थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा। नीतीश कुमार को तीसरे पायदान पर लाने के लिए चिराग पासवान को मोड़ा बनाया गया था। तो वो दर्द नीतीश कुमार अभी तक नहीं भूले हैं। नीतीश कुमार और उनके समर्थक भी नहीं भूले हैं कि हमेशा तीसरी नंबर की पार्टी बदला जाता है। अपमानित, नीतीश कुमार अपमानित महसूस करते हैं। उसके बाद उस अपमान का बदला उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ करके लिया, उनके 5 सांसदों को अलग करके अकेला उनको छोड़ दिया और केंद्र में मंत्री भी बनवाया। तो ये दर्द चिराग पासवान को है। तो अंदर से जो स्थिति है, चिराग पासवान नीतीश कुमार को अभी तक नहीं लाइक करते हैं और नीतीश कुमार भी चिराग पासवान को अभी तक नहीं लाइक करते हैं। क्योंकि जब चिराग पासवान को सीटें दी गई तो मुख्यमंत्री जी ने सम्राट चौधरी जी को बोला कि ऐसे 40 सीटें जीतिएगा, ऐसे सीट बांटिएगा तो जो केंद्रीय नेतृत्व को बोल दीजिए। तो ये स्थिति है। जदयू के जो समर्थक हैं वो चिराग पासवान को सबक सिखाने को तैयार हैं कि भाई चिराग पासवान को औकात बता देंगे। चिराग पासवान का है कि भाई नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है 20 साल में नीतीश जी को हम। तो दोनों के दल तो मिल गए हैं एनडीए में, लेकिन दिल अभी तक नहीं मिले। तो फिर इसका भुगतना होगा एनडीए को, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को नहीं लाइक करते थे, वोट नहीं दिया था नीतीश कुमार को, गठबंधन धर्म होने के बाद भी भाजपा समर्थक लोग, उन्होंने चिराग को वोट दिया था। वो लोग अभी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर 15 सीट जीत जाएंगे तो फिर वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन के भाग जाएंगे। और एनडीए का उन लोगों को ये गलतफहमी है कि 400 सीट आना ही आना है, तो नीतीश को हरा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्थिति काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है अगर इंटरनल पॉलिटिक्स हुई एनडीए में। चिराग नीतीश को हराने में लगे, नीतीश चिराग को हराने में लगे, भाजपा के लोग नीतीश जी को हराने में लगे। तो अगर ऐसा होगा तो नीतीश जी के भी वोटर जो एक चरण में भले अगर, तो मैसेज तो चला जाता है, तो फिर उनको भी हराने का काम, तो उसका नुकसान होगा और उसका फायदा तेजस्वी यादव को हो सकता है, इंडिया गठबंधन को, जैसा कि विधानसभा चुनाव में हुआ था। अगर एनडीए आपस में नहीं लड़ती तो तेजस्वी यादव आरजेडी 30 से 40 सीट पर रहते, उससे ज़्यादा नहीं जीत सकते थे, जो समीकरण है। लेकिन उसका फायदा हुआ, एनडीए की आपसी लड़ाई का फायदा हुआ और आरजेडी पहले नंबर की पार्टी हुई। तो ये होगा चुनाव में। अगर लड़ाई होगी तो फिर एनडीए गठबंधन मुझे लगता है 10 से 20 सीट पर सिमट जाएगी, और लड़ाई नहीं होगी तो 30 प्लस ही रहेगी। हो सकता है 40 सीट जीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, अगर गठबंधन एकजुटता के साथ मजबूती से लड़ेगा तो। पशुपति पारस जो है अब अलग हो गए हैं, तो कितना असर हो पाएगा पशुपति पारस के जाने के बाद? क्या एनडीए को इसका नुकसान भी मिल सकता है? देखिए, पशुपति कुमार पारस जी का एनडीए से हटने का कोई नुकसान नहीं होगा एनडीए के। मतलब थोड़ा बहुत 1-8% का नुकसान हो तो हो, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि रामविलास पासवान के वोट, जो उनके समाज का पासवान वोटर जो थे, वो चिराग पासवान के साथ पर, उनके कंधे पर सवार हैं। और पशुपति कुमार पारस भले ही शुरू से पासवानों के, रामविलास पासवान के छोटे भाई के रूप में सबसे मिलते जुलते रहे हैं, व्यवहार कुशल हैं, अगर वो हाजीपुर से लड़ते हैं तो लड़ाई हो सकती है। क्योंकि चिराग पासवान को वहाँ पासवान लोग एक तरफा मान रहे हैं। लेकिन अगर पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो एक होता है ना कि भाई
हमारे ये भी नेता हैं, ये भी नेता हैं, तो आपस में क्यों झगड़ना, कुछ वोट इनको भेजे दो। तो ये एक लड़ाई हो सकती है अगर आरजेडी से वो लड़ते हैं। लेकिन आरजेडी में मुझे लगता है कि उन्हें टिकट देगा या नहीं, उस चीज़ पर डाउट है कि भाई देख रहा है कि भाई छूटा हुआ कारतूस है। अब उनका एज भी लगभग 70 के आसपास है, वोट बैंक भी उनके साथ नहीं है, तो इस लिहाज से आरजेडी उनको तरजीह नहीं दे रही है। और वो चाह रहे हैं कि भाई हाजीपुर भी, समस्तीपुर भी, नवादा भी, खगड़िया भी, वैशाली भी, सब सीट वो चाह रहे हैं। तो सब सीट तो मिलेगा नहीं, आरजेडी बहुत अगर देगा उनको तो भाई एक हाजीपुर सीट दे सकता है। नवादा का तो नवादा कैंडिडेट उसने उन्होंने घोषणा कर दिया। तो बाकी सीट मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी पशुपति कुमार पारस को देगी। पशुपति पारस का राजनीतिक भविष्य क्या अब लगता है खत्म हो गया है या हो जाएगा? अगर वो किसी गठबंधन से चुनाव लेना तो उनके पास क्या विकल्प होंगे अब? देखिए, राजनीति में किसी का भविष्य खत्म नहीं होता है। राजनीति गठबंधन का खेल है, जोड़ घटाव का खेल है। फिर वापस एनडीए में अगर चुपचाप रह जाएंगे तो एनडीए